चर्चा सनातन संस्कृति पर होती है, इतने प्रमाण होने के बाद भी दूसरी पर अगर इतनी हो जाए ना तो जय जय सीताराम। हम हर समय प्रमाण देते रहते हैं, हर समय। बताओ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी पर जितनी चर्चा हुई है, किसी के आयत पर या किसी पंक्ति पर हुई चर्चा? आप जानते हो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, गोस्वामी जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, गोस्वामी जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। जिन्होंने पढ़े, चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, जिन्होंने उसके मुख में अपना साहित्य रख दिया हो, अनपढ़ व्यक्ति भी कहता है का वर्षा जब कृषि सुखान, अंगूठा टेक है। ये गोस्वामी जी का कमाल है हमारा। वे गलत लिख देंगे, वे झूठी बात लिख देंगे, वे वर्गवाद कर देंगे, वे कुछ ऐसा लिख देंगे जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो, जो समाज के विरुद्ध हो, समाज के कल्याणार्थ। अनजान व्यक्ति जिसको कुछ नहीं है, वो भी कहता है सार्थ लाख करे सब प्रीति महाराज, संसार स्वार्थ सब तो चल रहा है। उससे पूछ लो कहाँ की चौपाई है, किस प्रसंग की चौपाई है, किस कांड की चौपाई है, कोई लेना देना नहीं उसको याद है सबके मन में। अरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत किससे होती है आपकी? सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है? आपने क्या पढ़ा रहा होगा सबसे पहले? श्री गुरु चरण सरोज रज। छोटे छोटे बच्चे तोतली भाषा में बोलते हैं, ये गोस्वामी जी का कमाल है। कुछ नहीं आता जिसको, वो भी श्री गुरु चरण। कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसको ये दोहा याद है? सबको याद है, छोटे छोटे बच्चों को। यह है कहने का अभिप्राय, प्रमाण है। तो वहां अघमर्षण तीर्थ में बड़ी आराधना की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि अब हमारी तुम विभूति हो और सृष्टि का विस्तार करो। भगवद आज्ञा से सृष्टि के विस्तार में लग गए दक्ष, और दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। इससे पहले उन्होंने, इनसे तो उनकी सृष्टि का विस्तार हुआ, उसके पहले उन्होंने 10,000 और 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। 10,000 जो थे उनका नाम हरियश्व था, 1,000 जो थे उनका नाम शबलाश्व था। तो हरियश्वों को और शबलाश्वों को देवर्षि नारद ने उपदेश देकर के साधु बना दिया था। देवर्षि नारद से कोई संपर्क में आ जाए तो वे साधु ही बना देते हैं। और सत्य है, हमारे धर्माचार्य का जीवन ऐसा होना चाहिए। अगर हम किसी धर्माचार्य के पास जाएं तो कम से कम संसार की थोड़ी विस्मृति हो, थोड़ी हमारे जीवन में साधना, पूजा पाठ, भक्ति आ जाए, तो ही तो हमारा जीवन सफल है। हम किसी धर्माचार्य के पास में गए और फिर हमारा भी मन कह जाए कि हम भी प्लाटिंग कर ले, तो ऐसा धर्माचार्य किस काम का? धर्माचार्य तो कम से कम प्रवृत्ति से निकाल करके निवृत्ति की ओर ले जाए, हमारी दिनचर्या सही कर दे, हमारे मन में भगवान की नाम की श्रद्धा भर दे, हमें अध्यात्म पथ पर थोड़ा उंगली पकड़ करके चला दे, वैसा व्यक्ति होना चाहिए। तभी हमारा उसके होने का भी मूल्य है और हमारा उससे संबंध होना भी तभी चरितार्थ होगा। देवर्षि नारद की वाणी ही ऐसी है कि व्यक्ति मोह ममत्व से ऊपर उठ जाता है। सब बच्चे खेल रहे थे और उनको ऐसा उपदेश दिया कि वे सब साधु बन गए। अब बताओ, जरा कल्पना करो, जिसके 11,000 बच्चे एक साथ साधु हो जाए, उसको कितना? देवर्षि नारद पर दक्ष नाराज हो गए। महाराज एकाध तो छोड़ देते, सबको साधु बना दिया, अब कौन हमारी सेवा करेगा? ये सब माला लेकर के चले गए। अरे हमको भी नाते पोतों का शौक था, हमको भी बहुओं का शौक था, आपने सबको साधु बना दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा? देवर्षि नारद, आप तो साधु, सबको साधु बना देना चाहते हो? तो उन्होंने जल लिया और देवर्षि नारद को श्राप दे दिया। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमतः पदम्। देवर्षि नारद, जाओ, तुम्हारे पांव ही कहीं नहीं टिकेंगे, ज्यादा देर तक रुकोगे नहीं, ज्यादा उपदेश दोगे नहीं, ज्यादा लोगों को साधु बना नहीं पाओगे। देखो, ये धर्माचार्यों को सावधान रहना चाहिए। ये प्रसंग इसीलिए है कि आप चाहे जितना अच्छा करोगे, एक न एक दिन आपको ये सब मिलेगा। अच्छा करने वालों को भी श्राप मिल जाता है, अच्छा करने वालों को भी सहना पड़ता है। देवर्षि नारद ने श्राप को स्वीकार कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, देवर्षि नारद ने समर्थ हैं कि वे भी बदले में श्राप दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? देवर्षि नारद ने सोचा, अच्छा साधु को ज्यादा देर तक रुकना भी नहीं चाहिए, कहीं चलते रहना चाहिए।
विकिरण पैदा होता है, जहां जैसे रहो ज्यादा देर तक रह जाओ तो वहीं के प्रति आसक्ति हो जाती है। साधु चलता है, रमता जोगी बहता पानी, और हाँ ज्यादा जगह जाऊंगा, ज्यादा भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करूंगा। उन्होंने श्राप नहीं दिया, समर्थ होने के बाद भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। सज्जन की यही परिभाषा है। पूछा गया सज्जन कौन है, तो उत्तर यह है जो समर्थ होने के बाद भी क्षमा कर दे, वही सज्जन। हम कुछ कर ही नहीं सकते और आपको क्षमा कर रहे हैं, ये मेरी सज्जनता है कि मेरी विवशता है? हम कर ही नहीं सकते, कोई सामर्थ्य नहीं है। प्रधन्य है देवर्षि नारद। उन्होंने इसके बाद दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, उन्हीं से सारा संसार वृद्धि को प्राप्त हुआ। उनकी पत्नियों में विनता, कद्रु, पतंगी, यामिनी, दिति, अदिति, दनु, ये प्रमुख हैं उनकी कन्याओं में। अब उनकी 60 कन्याओं के विवाहों का विवरण है। 10 का विवाह धर्म से, 13 का विवाह कश्यप से, 27 का विवाह चंद्रमा से। कितने नक्षत्र हैं? 27 तो हैं। और 2 का विवाह भूतों से, 2 का विवाह अंगिरा से, 2 का विवाह कृशाश्व से, 4 का विवाह तार्क्ष नामधारी कश्यप से हुआ। तो कश्यप की बड़ी पत्नियां हैं। उनके एक पत्नी का नाम है विनता। विनता के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। अरुण भगवान सूर्य के सारथी हैं और गरुण भगवान श्री नारायण के वाहन सेवा में हैं। कद्रु से नागवंशों ने जन्म लिया, इसलिए समस्त नागों को काद्रवीय कहते हैं। क्या कहते हैं? विनता के पुत्रों को वैनतीय कहते हैं और कद्रु के पुत्रों को काद्रवीय कहते हैं। विनता, ये गरुण जी कौन है? विनता नंदन है, इसलिए जय क्या बोलते? बोल विनता सुत गरुण देव की जय। विनता सुत है। गरुण जी बड़े प्रकांड विद्वान हैं। क्या है? प्रकांड विद्वान। और गरुण जी कहाँ बैठते हैं पता है? गरुण जी का स्थान कहाँ है मंदिर में? नहीं पता आपको? घंटी के ऊपर है, इसलिए घंटी को क्या कहते हैं? गरुण घंटी बोलते हैं ना। तो जब आरती होती तो घंटी बजाई जाती है। आपको पता है घंटी क्यों बजती है आरती में? क्योंकि भगवान की आरती हो रही है तो वेद पाठ होना चाहिए, और हम लोगों को तो ज्यादा पता ही नहीं, वेद शास्त्र उतना कहाँ पढ़े, इसलिए घंटी बजाते हैं। क्योंकि गरुण जी घंटी पर बैठते हैं, तो गरुण जी चारों वेदों के विद्वान हैं, इसलिए कहते हैं तुम ही बोलो। और गरुण जी बोलते हैं और हमको टन लगता है, क्योंकि वे पक्षी हैं। पक्षी की भाषा हमको थोड़ी ना समझ में आएगी, वे अपनी भाषा में वेद शास्त्र कह रहे होते हैं। ऐसी बात, यह भाव जो है, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद रामानंदाचार्य स्वामी विद्याभास्कर जी एक बात कह रहे थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पतंगी से पक्षियों ने जन्म लिया, यामिनी से कीट पतंगों ने जन्म लिया, दिति से दैत्यों ने जन्म लिया, अदिति से देवताओं ने जन्म लिया। अदिति के 12 पुत्र हुए महाराज। उसमें से विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र, त्रिविक्रम, वामन। धाता, विधाता, वरुणो, मित्र, शक्र, उरुक्रमः, ये सब अदिति की संतानें हैं। दिति की संतानों का नाम दैत्य है। ये सब जो दैत्य हैं, और दनु से दानवों ने जन्म लिया। तो दिति की एक बेटी भी थी, उनका नाम रचना था, यानी दैत्यों की एक बहन थी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में से दिति, अदिति प्रमुख है। दिति से दैत्यों ने जन्म लिया, अदिति से देवताओं ने जन्म लिया। इतनी बात समझ गए? और दिति की एक बेटी थी, यानी दैत्यों की एक बहन थी, उनका नाम था रचना। रचना का विवाह त्वष्टा नाम के मुनि से हुआ था, और उनके 2 पुत्र हुए थे, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप एक बार किसी कालखंड में देवताओं के गुरु बने। यह बात परीक्षित जी को नहीं समझ में आई, क्योंकि देवताओं के गुरु तो बृहस्पति हैं, ये विश्वरूप कैसे बन गए? दैत्यों के भांजे देवताओं के गुरु हो गए, ये कैसे हो गया? हम जरा आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं। गुरुदेव हमें श्रवण लाभ कराइए। तो श्री सुख स्वामी कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हुआ यूं, एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे, देखा गुरु जी आ रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति, और देख करके ऐसे मुख फेर लिया, अपमान कर दिया। देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए। देखो एक बात बताऊं श्रोताओं, 3 प्रकार के लोग होते हैं, निम्न कोटि के लोग, मध्यम कोटि के लोग, उत्तम कोटि के लोग। कभी भी अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ को देख करके मुख नहीं फेरना चाहिए। ब्राह्मण हो, आचार्य हो, साधु महात्मा हो, देवालय हो, गाय हो, इनको देख करके अनदेखा, एक क्षण के लिए मानसिक रूप से प्रणाम करो, लेकिन इनको देख करके कभी इनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए।
मान्य को देख करके मुख नहीं फेरना चाहिए, श्रेष्ठ को देख करके मुख नहीं फेरना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति इसी बात से नाराज हो गए कि देवराज इंद्र ने मुझे देख करके अनदेखा कर दिया। उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं ना। सामान्य कोटि के लोगों का लक्षण यह है कि अधमा धन इच्छन्ति। सामान्य कोटि के लोगों का लक्षण यह है कि उनके जीवन में धन की ही प्रमुखता होती है, वे केवल धन की इच्छा रखते हैं, दूसरा और कुछ भी नहीं चाहते। ये सामान्य कोटि के लोगों का लक्षण। चाहे जितना उनका अपमान करो, चाहे जितना उनको प्रताड़ित करो, पर धन दो। ये सामान्य कोटि के लोग। धनम मानं च मध्यमाः। मध्यम कोटि के लोगों का क्या लक्षण है? वो चाहते हैं भैया धन उतना जितना सम्मान बना रहे, प्रतिष्ठा से बढ़ करके धन नहीं है। इज्जत में जितना धन मिल जाए, प्रतिष्ठा में जितना धन मिल जाए। पर उत्तम कोटि के लोगों का क्या लक्षण है? मानमेव महताम धनम। उनकी दृष्टि में सम्मान ही धन है। धन और सम्मान अलग अलग नहीं है, वे सम्मान को ही धन मानते हैं। देवगुरु बृहस्पति सम्मान को ही धन मानते हैं, और जहां सम्मान न मिले वहां जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैजन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे। आवत ही हर्षे नहीं, देख करके अनदेखा कर दे, उसके दरवाजे जाने की क्या आवश्यकता है। और मैं आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूं, आपके यहाँ कोई भी आवे उसको आप अनदेखा मत करो, चाहे वह जिस भी स्थिति में, चाहे वह सामान्य हो, चाहे वह विशिष्ट हो। बड़े भाग्य से किसी के दरवाजे पर कोई आता है, ध्यान रहे, वरना किसी के दरवाजे पर भी कोई नहीं आता है। बहुत से ऐसे दरवाजे हैं जहां भूल करके भी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। बड़े लंबे लंबे दरवाजे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी VIP कुर्सियां रखी हुई हैं, लेकिन कोई जाता नहीं। इसलिए आपके यहाँ कोई आवे, उसका आतिथ्य करो, एक क्षण दो उसको। कुछ भी कर रहे हो, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए उसको समय दो, उसको बुलाओ। आदर दोगे तो आदर मिलेगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ, कुछ चीजें मांगने से नहीं मिलती हैं, कुछ चीजें देने से मिलती हैं। जैसे सम्मान मांगने से मिलेगा, आप सम्मान दोगे तो ही तो आपको सम्मान मिलेगा। आदर मांगने से मिलेगा कि आप हमारा आदर करिए, आदर देंगे तो आदर मिलेगा। यश मांगने से नहीं मिलता कि आप हमको यश दे दें, यश देंगे तो यश मिलेगा। हर चीज मांगने से नहीं मिलती है, कुछ चीजें देने से भी मिलती हैं। उन चीजों को समझना होगा आपको। जितना आप प्रेम देंगे उतना प्रेम पाएंगे। प्रेम मांगने से नहीं मिलता है कि आप हमें प्रेम दे दीजिए और कोई आपको प्रेम देने लगेगा। ये तो बराबरी का खेल है, जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। ध्यान रहे। तो देवगुरु बृहस्पति का अपमान करना, देवगुरु बृहस्पति इसी बात से नाराज है। सम्मानित व्यक्ति का सम्मान ही अगर चोटिल हो जाए, उससे ज्यादा उसको कुछ पीड़ा नहीं होता। देखो, एक तरह से संभालिए आप, नहीं तो ये एक उससे जरा सब गड़बड़। सावधान होकर के सुनिए तो बात समझ में आए। भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इस जीवन की यात्रा में मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है जहां वो सम्मान और धन दो अलग अलग वस्तु नहीं मानते। वे सम्मान को ही अपना धन मानते हैं। प्रतिष्ठा ही धर्म धन है, और उस प्रतिष्ठा रूपी धन को बचाने के लिए वे चाहे दाने दाने के मोहताज हो जाएं, अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे उच्च कोटि के लोग, उत्तम कोटि के लोग बड़े कम लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं, बड़े ढूंढने पर मिलते हैं ऐसे लोग। और वर्तमान समय में तो बिल्कुल ऊपर ऊपर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इनको ढूंढना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति उसी कोटि के व्यक्ति हैं। ये आचार्य, विद्वान, ब्राह्मण, साधु, महात्मा, इनके लिए धन और सम्मान अलग अलग वस्तु नहीं। ये उतना ही आनंद का अनुभव करते हैं। एक सम्मानित व्यक्ति सम्मान पा करके उतना ही आनंद का अनुभव करता है जितना एक व्यक्ति करोड़ों कमा करके अनुभव करता है। करोड़ों पाना और एक सम्मानित व्यक्ति का सम्मान पूर्वक नाम लिया जाना, उससे ज्यादा उसको आह्लाद, आनंद देता है।
लेकिन जिस दिन उसके इसी धन पर चोट पहुंचती है ना, सम्मान के धन पर, उसको लगता है आज तो मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, आज मेरा सब कुछ दांव पर लगा, आज मैं खाली हो गया, रीता हो गया, मेरी सारी संपत्ति आज बह गई, मैं श्रीहीन हो गया। सम्मान से बढ़कर के कोई श्री नहीं है, याद रखना। और ये जितना धन कमाते हैं ना लोग ना, ये क्या चाहते हैं? बाद में पहले तो धन कमाते हैं, फिर उसी धन को खर्च करते हैं कि हमें लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। ध्यान रखना, ये कमा करके भी चाहते वही हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति कहता हमें वह चाहिए नहीं, हमको पहले ही चाहिए, हमको सम्मान ही चाहिए। जितने धन पशु हैं क्या करते हैं? बाद में सामाजिक कार्य के लिए क्यों बेचैन हो जाते हैं? इसीलिए बेचैन हो जाते हैं क्योंकि धन तो कमा लिया है पर सम्मान पूर्वक कोई नाम नहीं ले रहा। धनार्जन तो हो गया पर कोई प्रतिष्ठा की दृष्टि से देख नहीं रहा, इसलिए वे सामाजिक कार्य शुरू करते हैं। ये भी दिखावा है एक प्रकार का कि हमें लोग जाने, हमें लोग पहचाने। तो सम्मान से बढ़ करके कोई धन नहीं है, और उसके लिए सतत प्रयास होना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, पवित्र बुद्धि से रहना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति नाराज हुए, देवताओं को अपने किए का ज्ञान हुआ कि हमने गुरु जी का अपमान कर दिया। गुरु की आवश्यकता तो क्षण क्षण पर मार्गदर्शन कौन करे। जब गुरु जी मिले नहीं तो ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने भी डांट लगाई कि तुम ऐसा अनुचित कार्य कैसे कर सकते हो, तुम देवता हो, इंद्रासन पर बैठते हो देवराज, तुमसे भूल होगी ये क्यों? देवराज इंद्र न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्ति भद्राणि नरेश्वराणाम। कोई भी राजा अपना कल्याण सोचे और विप्र, ब्राह्मण, भगवान, देवता और गाय का अपमान करके अपना कल्याण सोचे, यह संभव है ही नहीं। अपना सम्मान चाहता है तो इनको वह सम्मान देगा तो ही सम्मान मिलेगा। इनकी उपेक्षा करके सम्मान प्राप्त कर ले, यह संभव नहीं। जिस आरएसएस को लोग इतने सम्मान की दृष्टि से देखते थे, एक लाइन मोहन भागवत जी ने बोली, उनकी भी जय जय सीताराम शुरू हो गई। एक दृष्टि से देखे जाने लगे। भाषा में नियंत्रण रखिए, ध्यान रहे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो वेदज्ञ सदाचारी, भजन आनंदी, साधु, महात्मा, गाय, ब्राह्मण, मंत्र, वेद, इनके प्रति श्रद्धा रखो। कहे अब तो हो गया गुरु जी, ब्रह्मा जी हमसे अपराध हो गया, हमने अपमान कर दिया, हमसे घटना घट चुकी है, अब क्या करें, आगे ये बताओ। बोले जब तक देवगुरु बृहस्पति नाराज हैं तब तक वैकल्पिक गुरु जी ढूंढो। कोई कौन मिलेगा? बताओ। त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप याद आए। यद्यपि दैत्यों के भांजे हैं पर ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ हैं, सदाचारी हैं, निर्लोभी हैं, और उनके चरणों में देवताओं ने जाकर के प्रणाम किया। देवता आयु में बड़े हैं और विश्वरूप अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन देवराज इंद्र ने भी अपना मुकुट रख दिया। ये विद्वान की शोभा है, यही इसीलिए तो पढ़ा लिखा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते का अभिप्राय है। इस सर्वत्र की क्या परिभाषा आप समझे आप तक कि दिल्ली अमेरिका में पूजा होगी? अरे नहीं, अगर विद्वान है तो स्वर्ग में भी आपकी पूजा होगी। सर्वत्र की परिभाषा यह है। हमारे रामेश्वर तिवारी इसको बहुत बोलते रहते हैं, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कल भी इनके गाड़ी में बैठा था तो बोले स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, बोलते रहते हैं तिवारी जी हमारे, बड़े हमारे लाडले प्यारे हंस नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है, सर्वत्र की परिभाषा केवल इहलोक में नहीं है। विद्वान जिस भी लोक में जाएगा वहां वंदनीय रहेगा। विद्वान बड़े बड़े देवता भी उसके चरणों में अपना सर रख देते हैं, देवताओं ने। तो लोगों ने देवताओं से पूछा, आप तो बड़े आयु वृद्ध हो, आप इस छोटे से बालक को क्यों प्रणाम कर रहे हो, ब्राह्मण बालक को? तो देवराज इंद्र ने जो कहा है वह आप सबके लिए श्रवणीय है, सूत्र है जीवन का, इसको याद रख लीजिए। और निष्काम भाव से और बड़ी पवित्र बुद्धि से आप अपने जीवन में अपनाइएगा इस लाइन को। छंदोभ्योन्नत न ब्रह्मण भयो ज्येष्ठस्य कारणम। देवराज इंद्र कह रहे हैं कि अगर आपसे एक मंत्र भी अगर कोई ज्यादा जानता है तो आपसे श्रेष्ठ है। आयु चाहे जितनी कम हो और उसको प्रणाम करने में आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए कभी, अगर अपना कल्याण चाहते हो।
वयो ज्येष्ठस्य न ब्रह्मण वयो ज्येष्ठस्य कारणम। आयु वृद्धता ज्येष्ठता का कारण नहीं है। छंदोभ्योन्नत, छंद माने वेद शास्त्र। अगर आपसे एक मंत्र भी कोई ज्यादा जानता है तो आपसे वह श्रेष्ठ है, उसको प्रणाम करने में आपका अभिमान आड़े नहीं आना चाहिए। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो उनके चरणों में, ए भैया जरा शांत कराइए, भक्तवत्स कोई संभाल लो भैया, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। पंडित पर की माताएं समझ रही हैं कि महाराज कथे कहने थोड़ी ना आए हैं, बच्चों संभाल लेंगे एक हफ्ता, काम धाम कच कर लेंगे। मैं संभाल तो दूंगा लेकिन इसके लिए अलग से कुछ लिफाफा मिले तो, लेकिन इसकी तो कोई हमको खबर रखता नहीं। हम कहाँ जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ एक ही कथा ही नहीं कहते हैं, बहुत काम आते हैं हम लोग, बहुत काम आते हैं। एक तो कथा कहते हैं, नहीं तो एक जगह से कह रहे थे दूध पी लो, नहीं तो जो कथावाचक आए बाबा उठा ले जाएंगे। तो हम दूध पिलाने के प्रयोग में आ रहे थे, बच्चे हमारे नाम पे दूध भी पी ले रहे हैं, कथा तो हम सुना ही रहे हैं। अब माताओं की भी सेवा में लगे हुए हैं, जाओ प्रसाद मिलेगा, बच्चे भाग आ रहे हैं, कथा भी सुना रहे हैं, बूढ़े बैठे बच्चे भी आ गए। जय जय सीताराम, बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो अकिंचनानां हि धनं शीलोंचनं तेह निर्वित साधु सत्प्रियः। प्रणाम किया तो विश्वरूप ने कहा, देवताओं बताओ कैसे आना हुआ। उन्होंने अपना भाव प्रकट किया कि हमारे गुरु से नाराज हो गए हैं और हम आपको अपना पुरोहित स्वीकार करना चाहते हैं। एक एक लाइन सुनिए। विश्वरूप ने कहा, पुरोहित तो मैं बन जाऊंगा, पर मैं पुरोहित आपका किसी धन के लोभ से नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण भी नहीं, किसी के यहाँ मांगने भी नहीं जाता हूं। मेरा जीवन तो बिल्कुल अलग है ये ब्राह्मण का। कुछ उत्कृष्ट ब्राह्मण की जीवन शैली क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं वेदाभ्यास करता हूँ, शास्त्र का अभ्यास करता हूँ, भगवान नाम का आराधन करता हूँ, यज्ञ आदि कर्म में संलग्न रहता हूँ, किसी के यहाँ मांगने नहीं जाता हूँ, कर्मकांड कराता नहीं हूँ, वृत्ति मेरी कोई है नहीं। तो देवताओं का बातें क्या हो? कहे कि शीलोंचनम धनम। किसान खेती करता है, काटता बांधता है, लेके चला जाता है, जो गिर जाता है उसकी दृष्टि में खेत में कुछ है नहीं, कुछ बाल गिर गई, कुछ दाने गिर गए, उसी को उठा करके पा लेता हूँ, भगवान का दर्शन करता हूँ। ये है उत्कृष्ट, सबसे पवित्र अन्न यही है, इससे ज्यादा पवित्र अन्न कोई है नहीं। किसान की दृष्टि में कुछ नहीं है, वही जो गिर गया उसी को उठा के पा। इस प्रकार के ब्राह्मण। सुदामा जी भी इसी वृत्ति के ब्राह्मण थे। वे कहीं कुछ कराने जाते थे, और कराने जाते तो क्या बंगला नहीं खड़ा हो सकता था? यहाँ तो 2 श्लोक जो टेढ़ा टेढ़ा याद कर लिया है, अशुद्ध याद किया है, वह भी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चल रहा है। और सुदामा जी तो निष्णात पंडित थे, वे नहीं कमा सकते थे, लेकिन उनकी जीवन यात्रा कुछ दूसरी। तो मैं आपका पुरोहित क्यों बनूं? और पौरोहित्य कर्म बड़ा निंदित कर्म कहा गया है। सबसे कठिन काम है पुरोहिती कर्म करना। वो पुरोहिती कर्म अति निंदा, वेद पुराण स्मृति करना है, सबसे कठिन काम। और वर्तमान समय में तो पुरोहिती करना और कठिन काम है। पहले कुछ लोग सज्जन थे जो आदर सम्मान करते थे, अब तो पुरोहिती करना कितना कठिन काम है। बेचारे विवाह में जाते हैं पंडित जी लोग, कैसे जाते हैं पता है? जिस गाड़ी में बाजा वाले जाते हैं उसी में पुरोहित जी जाते हैं। ईमानदारी से, उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। पंडित जी लटक लिए उसमें। और शायद ही कोई विवाह ऐसा होता होगा, पंडित जी आजकल के बदल गए हैं, बात अलग है, पर अगर संध्या वंदन करने वाला तो शायद ही कोई ऐसा विवाह होता होगा जिसमें पुरोहित भोजन करता होगा। ये विडंबना है। आपका आचार्य ही आपके बेटे के विवाह के मांगलिक अवसर पर भूखा लौटाया, इससे बड़ा और अभिशाप और आपके लिए क्या हो सकता है? और रात के 11 बजे कहते हैं, ठंड में सिकुड़ रहे हैं पंडित जी, कहीं कोने में बैठे हैं, पंडित जी फल ले आओ। तुम काहे नहीं खा लेते फल रात को 11 बजे 1 बजे? तुम पालो फल। और फल भी कहां से लाएंगे? वहीं से जहां सर्वतो भावेन रखा हुआ है। मैं तो विवाह कराता नहीं, मैं जाता ही कराने नहीं जाता हूँ। ऐसे कोई बुलाता है तो चला जाता हूँ, अल्पकालिक समय के लिए जाता हूँ। ध्यान रहे, पर इसका ये सोचनीय विषय है
कि कम से कम हम इस व्यवस्था से चाहें कि हमारा पुरोहित, हमारे आचार्य, हमारे मान्य जो नियम से है, कम से कम वह भी कुछ जूठा करके जाएं, इसका चिंतन करना चाहिए। रामेश्वरम जी, आपकी बेटी का विवाह, व्यवस्था रखिएगा, मैं आऊँगा। मैं अपनी व्यवस्था मेंटेन कर लिया आज। भक्तवत्सल भगवान की, इसी बहाने भागवत भगवान को बता दिया कि रामेश्वर जी के बेटा ब्याह यह बताए थे। अब आगे सुनिए, ये तो पुरोहितीकरण, और पुरोहित पर अनुशासन करके काम नहीं कराना चाहिए। जो बिल्कुल कहते हैं पंडित जी 7 बज गए, यह काम है, घड़ी देख करके अनुशासन नहीं करना चाहिए। वो आपके बधुआ मजदूर नहीं है, वो आपके आचार्य हैं। आप उनके संरक्षण में रहे, उनको अपने संरक्षण में रखने की आवश्यकता। वे श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक जो कर देंगे वही आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। कुछ यजमान ऐसे हैं जो पंडित लोगों पर शासन करते हैं, पूरा सुबह से लेकर के शाम तक, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कैमरे लगे हैं उन पर। ऐसे शासन के साथ में तो श्रद्धा मर गई, भाव मर गया, अपनत्व मर गया, केवल मशीन की तरह काम कर रहे हैं, उससे आपका कल्याण होने वाला है नहीं। तो पुरोहिती क्यों करूं मैं आपका? विश्वरूप ने मना कर दिया। लेकिन अब देखिए, अंदर से ब्राह्मणत्व ने झंझोरा और कहा, भवताम प्रार्थितम सर्वै प्राणै अर्थैः साधये। देवताओं, आपने हमको प्रणाम किया है और हमसे आशा लगाई है। तो ब्राह्मण के दरवाजे पर अगर कोई आ जाए तो प्राणैः अर्थैः साधये, अगर प्राण दे करके भी तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि करनी पड़ेगी तो हम ब्राह्मण हैं, या अपना प्राण भी लगा देंगे तुम्हारे लिए और तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। चलो, हम तुम्हारे पुरोहित हुए। विश्वरूप ने पुरोहिती स्वीकार कर ली और आते ही नारायण कवच का उपदेश दिया। 22 श्लोकों का कवच। कवच माने समझते हैं, जो प्रोटेक्ट करे। ये नारायण कवच जो है ना, बहुत बढ़िया स्तोत्र। हम चाहते हैं कि आप सब इसको पढ़ो, इसका पाठ करें। 5 रुपए की पुस्तक मिलेगी, शायद 3 रुपए मिल जाए, गीता प्रेस से ले आओ। इसका नाम है नारायण कवच। क्या नाम है? नारायण कवच। नारायण तो याद रहे, कवच तो नारायण कवच, जैसे देवी कवच है वैसे ये नारायण कवच है। इसको पढ़िए 22 श्लोकों में। इस जो स्तोत्र है, इस पूरे स्तोत्र में आद्यंत एक ही प्रार्थना है कि भगवान हर क्षण हमारी रक्षा करें। ओम हरिर्विदध्यान नमसर्व रक्षाम निस्त्रांग पदप पदगेंद्र पृष्ठे दरारि चरमासि गदेषु चापो पाशान दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जलेषु मां रक्षतु मर्त्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमख्येवतो विश्वरूपा। हर समय भगवान हमारी रक्षा करें। और ऐसा स्तोत्र दिया विश्वरूप ने देवताओं को कि अल्पकाल में ही वे बड़े शक्तिशाली हो गए उस कवच का अवलंबन लेकर के, और त्रैलोक्य की लक्ष्मी पर उनका अधिकार हो गया उस श्लोक के, उस स्तोत्र के पाठ से। ये विश्वरूप ने गुह्य स्तोत्र, गुप्त स्तोत्र उनको दिया, उससे वे बड़े प्रभावी हो गए। पर एक दिन विश्वरूप बैठ करके देवताओं को शक्तिशाली बनाने के लिए आहुति दे रहे थे। पर यहाँ लिखा है, स एव ददौ भागम परोक्षमसुरान प्रति। उन्होंने देवताओं को आहुति देते देते असुरों को भी आहुति दे दी। असुरों को क्यों दे दी? यजमानो वहत भागम मातृ स्नेह वशानुगाह। क्योंकि असुर जो हैं, सुर इनके चेला हैं, असुर इनके मामा हैं। रचना क्या है? असुरों की तो बेटी है, तो मातृ स्नेह वशानुगाह। मातृकुल के प्रति बच्चों के मन में बड़ा प्रेम होता है। मामा से प्रेम सभी को होता है। मामा की याद आई तो मामा लोगों को भी 4-6 आहुति देने लगे। यह तब तक दृष्टि पड़ गई देवराज इंद्र की। बोले, गुरुजी हम हमारे हैं और शक्ति संवर्धन हमारे शत्रु का कर रहे हैं, इसलिए इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने विश्वरूप पर प्रहार कर दिया और विश्वरूप को समाप्त कर दिया। विश्वरूप का प्राणांतर, यानी गुरु जी की गुरु हत्या कर दिया। गुरु भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। ब्रह्म हत्या हुई, इसलिए ब्रह्म हत्या ने दौड़ाया इंद्र को। जला हत्या प्रकट होकर लगा कि इंद्र को जला के भस्म कर देगी। 1 वर्ष तक उस अग्नि में धधकते भी रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्म हत्या के 4 विभाग करके इंद्र ने अपनी रक्षा की।
देवता हूं, कर लिया। कैसे किया? ब्रह्म हत्या का एक भाग वृक्षों को दिया गोंद के रूप में, ब्रह्म हत्या का एक अंश जल को दिया फेन के रूप में। ये जल के ऊपर जो फेन है ये ब्रह्म हत्या है, इसलिए फेन युक्त जल नहीं पीना चाहिए। फेन युक्त जल से न तर्पण करना चाहिए, न सूर्यार्घ देना चाहिए। और एक भाग दिया पृथ्वी को ऊसर भूमि के रूप में, और एक भाग दे दिया स्त्रियों को रजो दर्शन के रूप में। इन सबको आशीर्वाद भी मिला है। पृथ्वी को आशीर्वाद कि तुम्हें गड्ढा नहीं रहेगा, रिक्तता नहीं रहेगी, तुम धीरे धीरे भर जाओगे। वृक्षों को आशीर्वाद मिला, जहां से काटा जाएगा वहीं से पुष्पित पल्लवित हो जाओगे। और स्त्रियों को रजो दर्शन उपरांत पवित्र माना जाएगा, उनमें काम भावना की प्रबलता रहेगी। और जल को आशीर्वाद मिला कि तुम जिससे सामने बैठ कर तो जल को आशीर्वाद मिला कि तुम जिससे मिलोगे उससे वृद्धि को प्राप्त होगी, यह आशीर्वाद मिला। इसके बाद यह खबर त्वष्टा मुनि को पता चल गई कि इंद्र ने न चाहते हुए मेरे पुत्र को अपना शिष्य गुरु बनाया और थोड़े से अपराध में उनकी हत्या कर दी। तो त्वष्टा मुनि ने सोचा कि मैं इंद्र से अपने पुत्र की मृत्यु की जो घटना घटी उसका मैं प्रतिशोध लूंगा, उससे मैं बदला लूंगा। यज्ञ में आहुति डालने लगे। ऐसे पुत्र की कामना से कि इंद्र को मारे, पर मंत्र में त्रुटि हो गई। इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। ये मंत्र जो बड़े सावधानी पूर्वक इनका प्रयोग करना चाहिए। आजकल ये ढोल मजीरा पर भी मंत्र बहुत गाए जा रहे हैं। मूल मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को गाने से उनका प्रयोग गलत हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, परमाणु है, ऊर्जा है, उसका सही सदुपयोग करेंगे तो ही तो जीवन में लाभ होगा। दुरुपयोग कर देंगे, गलत तरीके से प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा? हाँ? बिजली घर में दौड़ाई जाती है तो क्या नंगे तार से दौड़ाई जाती है? उस पर कवरअप होता है, मोटे तार होते हैं, उसके ऊपर बहुत से लेयर होते हैं जिससे कहीं कोई घटना न घटे। लेकिन अगर नंगे बिजली तार दौड़ा दिया जाए, कभी कभी तो संपर्क में आएगा कोई ना कोई। ये सावधानी, ये मंत्र बड़े कमाल के हैं, बड़ी ऊर्जा है इसमें। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक प्रयोग करेंगे तो ये इनसे कल्याण है, नहीं तो इनसे बढ़ करके विनाशक भी कोई नहीं। ये बिजली से बढ़ करके कोई विनाशक है? ये जो हमको आलोकित प्रकाशित भोजन और पंखा, ठंडी, गर्मी, पानी सब बिजली से हो रहा है, लेकिन सावधानी पूर्वक प्रयोग करने से हो रहा है। असावधानी हो जाए ना तो 1 मिनट में जीवन को समाप्त करने के लिए। उसी तरह से मंत्रों में बड़ी ऊर्जा है, लेकिन जिस प्रकार से आजकल लोग दुरुपयोग कर रहे हैं ना, उसी का दुष्परिणाम। यज्ञ में कोई कमी नहीं, बहुत यज्ञ हो रहे हैं, बड़े रुद्राभिषेक हो रहे हैं, बड़े कर्मकांड हो रहे हैं, बड़ी कथाएं हो रही हैं, लेकिन उससे केवल समस्या ही पैदा हो रही है, समाधान तो दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उच्चारण शुद्ध नहीं है, दुरुपयोग हो रहा है, असावधानी पूर्वक किया जा रहा है। बिजली का काम करने वाले लोग जो होते हैं ना, वे उस विषय के पारंगत होते हैं, और पारंगत होने के बाद भी वे एक दस्ताना पहनते हैं, अपलास हाथ में रखते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं। और आजकल के लोग आध्यात्मिकता में भी बिना जानकारी के, बिना साधना के, प्रोटेक्शन के, साधना है नहीं, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोग जब आध्यात्मिक क्रिया में रहते हैं ना, तो उनका अपना प्रोटेक्शन के लिए भी उनको साधना करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। अगर उनके जीवन में अपनी साधना नहीं है ना, तो उठा के पटक देगा ये, और सब पटके जा रहे हैं। सब ध्यान रखना, बहुत सावधान। अभी की कुछ दिनों की पहले की घटना है। एक महात्मा बता रहे थे, एक आचार्य जी कथा कह रहे थे और कुछ गलत कर दिया, यानी विधि पूरी हुई थी और गलत दृष्टि से बैठ करके कथा कर रहे थे। और प्रेत इतना प्रबल था उस परिवार का, उठा कर पटक दिया पंडित जी को नीचे, और उनका प्राण ले लूंगा, इनके भगना पड़ा। बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी होता है। विशुद्ध उच्चारण, कम से कम उच्चारण शुद्ध हो। और आचार्य ब्राह्मण को भी वही करना चाहिए जितना आए, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत करते रहो, तो उसमें से अशुद्ध उच्चारण हो गया। इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पैदा हुआ। उनका नाम पड़ा वृत्रासुर। वृत्रासुर ने इंद्र को दौड़ाया, इतना बलशाली था, इंद्र के छक्के छूट गए, भगे हुए।
उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इससे लड़ सकूं। ब्रह्मा जी के पास में गए, बड़े मैं भी उसको नहीं मार सकता हूँ। भगवान नारायण के पास में गए, बहुत बलशाली है, ऐसे नहीं मारा जा सकता है उसको। तब कैसे मरेगा? तब भगवान ने रास्ता बताया। बोले हे देवराजेंद्र, आप दधीची ऋषि के पास में जाओ, वे अथर्ववेदी महात्मा हैं, बड़े भजनानंदी हैं, उनसे उनकी हड्डियां मांगो और उससे वज्र का निर्माण करो। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ उसमें प्रवेश करूं। जब ऐसे वज्र से उस पर प्रहार होगा तभी उसका उद्धार किया जा सकता है। देवता लोग दधीची के पास में आए, उनसे हड्डियां मांगी। दधीची ने मना कर दिया कि भैया, अपना शरीर किसको प्रिय नहीं होता। अपना शरीर कोई देना चाहता है, चाहे जैसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, मोटा हो, पतला हो, सांवला हो, गोरा हो, चाहे जैसा हो। अभी किसी से हमसे ही कह दिया जाए छोड़ो, पर अपना शरीर तो सबको प्रिय होता है। इसे से कह दो भैया स्वर्ग का आसन दे रहे हैं, पर ये शरीर दे दो, कहता रखो अपने पास। स्वर्ग के आसन को भी तिलांजलि दे करके व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा करता है। ये शरीर है सबके देह परम प्रिय, अपना शरीर सबको प्रिय होता है। मना कर दिया, पर देवताओं ने भी कह दिया कि भगवान नारायण ने आज्ञा दी है। और जैसे सुना, सो आंखों से झरझर करके अश्रुपात। मुझ अकिंचन के पास, उस साधारण व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जिसको भगवान चाहते हो, यही मेरे जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। मैं किसी के काम तो आ सकूं, और नारायण की इच्छा है तो मैं तुरंत अपनी हड्डियां दे दी। ऐसे महात्मा है, और उन हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। भगवत तेज समन्विता, भगवान ने अपने पूर्ण तेज के साथ उसमें प्रवेश किया और उस वज्र को लेकर के देवराज वृत्रासुर से लड़ने चल पड़े। भयंकर युद्ध हुआ है, पर वृत्रासुर ने युद्ध करते करते कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू ब्रह्मघाती है, गुरुद्रोही, तुझे लज्जा नहीं आती है? तो मुझे सामने टिक सकता है? पर जैसे इंद्र ने वज्र का प्रहार करने के लिए उठाया, सो वृत्रासुर की भाषा बदल गई। वृत्रासुर ने कहा, इंद्र हतोत्साहित मत हो, लड़ो। जीत गए तो भी वाह वाह, और हार गए तो भी वाह वाह। युद्ध के मैदान में जो शरीर पूरा हो जाए, युद्ध के मैदान में मरने वालों को भी सद्गति मिलती है। हाँ, सैनिक को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो गति एक योगी की होती है, वही गति एक सैनिक की होती है। ध्यान रखना, योग क्रिया का अभ्यास करके जो प्राण छोड़ते हैं, बहुत बड़ा सिद्ध योगी जिस परम पद को प्राप्त करता है, उसी परम पद को प्राप्त एक सैनिक करता है युद्ध रणांगण में, जब उस समय शरीर छोड़ता है। एक बार कुछ लोगों ने हमसे कहा, महाराज जी, सैनिकों के उद्धार के लिए भी आपको एक कथा कहनी चाहिए। हमने कहा, भैया उनका उद्धार हम कौन करने वाले होते हैं? वीर गति को जो प्राप्त हुआ हो, वीर गति है। वीर किसका नाम है? वीर भी भगवान का एक नाम है। वीर कौन है? अरे वीर भगवान का नाम है। भगवान का नाम वीर, और वीर भगवान राम का नाम है। राम जी का नाम वीर आया है, और एक उनके शिष्य हैं महावीर हैं। ध्यान रखेंगे नहीं ध्यान? तो महावीर कौन? जो वीर को अपने वश में रखे, उसी का नाम महावीर। तो सबसे बड़े वीर कौन है? भगवान है। और भगवान को भी अपने वश में कौन रखता है? सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे रागे राम। इतने बड़े वीर को जो अपने, तो वीर गति यानी भगवत गति ही मिलती है उसको किसी को गति कराने की आवश्यकता नहीं है। सैनिकों के लिए धर्म ग्रंथों में वर्णन है महाराज। तो वृत्रासुर ने कहा, लड़ो, वीर गति को प्राप्त हो गए, कोई दिक्कत नहीं। हार गए तो वाह वाह, जीत गए तो वाह वाह, इसमें सबको कुछ न कुछ मिलता ही है। इसलिए हतोत्साहित मत हो, लड़ो। और हाँ, अभी तुम मुझे मारोगे, मैं मर जाऊंगा, और जीतोगे तुम ही। इंद्र ने कहा, इतने बलशाली हो, अभी से इतने हतोत्साहित क्यों हो जा रहे हैं? और वृत्रासुर ने जो कहा, सुनिए, एक एक लाइन सुनिए महाराज। वृत्रासुर ने कहा, इंद्र
न तो तुम्हारे मैं वज्र से डर रहा हूं, न तुम्हारी सामर्थ्य डर रहा हूं, न तुम्हारी शक्ति से डर रहा हूं, न तुमसे डरने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर भी जीतोगे तुम ही। बोले तब ये क्यों कह रहे हो कि हार जाओगे अगर डर नहीं रहे हो? तो बोले इसमें तुम्हारी शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वस्तुतः सत्य यह है कि जीतता वह नहीं जिसके पास शक्ति होती है, जीतता वह है जिसके पक्ष में भगवान होते हैं। और सत्यता यह है कि इंद्र भगवान तुम्हारे पक्ष में, भगवान मेरे पक्ष में नहीं। यह सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा यह तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, क्या मैं भी बर्बाद करूं? भगवान ने कहा मैं किसी के पक्ष में, एक के पक्ष में हो जाऊं ये संभव नहीं है, किसी एक के पक्ष में हो जाऊं संभव नहीं है। भगवान उसी वज्र से प्रकट हो गए और कहा वृत्रासुर मैं सबका हूं, मैं अगर इंद्र का भी हूं तो मैं तुम्हारा भी हूं। सब मम प्रिय सब मम बुझाए। भगवान के बारे में कोई कह सकता है कि भगवान केवल उसी के हैं? भगवान तो सबके हैं ना। भगवान तो आस्तिक के भी हैं, भगवान नास्तिक के भी हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल आस्तिकों के हैं, भगवान नास्तिक के भी हैं। भगवान अगर पवित्रात्मा के हैं तो भगवान पापात्मा के भी हैं। भगवान अगर उच्च के हैं तो भगवान निम्न के भी हैं। भगवान अगर साक्षर के हैं तो भगवान निरक्षर के भी हैं। हे वृत्रासुर मैं तुम्हारा भी हूं। वृत्रासुर ने कहा सरकार कह तो रहा हूं कि आप मेरे नहीं हो, लेकिन सत्यता यह कि आप हमारे हो, हमारे पक्ष में भी हो। अगर हमारे विपक्ष में होते तो इंद्र के साथ लड़ने आते, पर आप इंद्र के साथ लड़ने नहीं आए। बात तो सत्य है, लेकिन हे वज्र बिहारी भगवान मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। इंद्र घबराए, कहे कि अब लड़ाई झगड़ा तो बातें बंद करो, ये कहीं हमारा स्वर्ग न मांग ले। अभी तो दूसरा गेम खेल रहा है। तो वृत्रासुर ने भाषा बदल दी। हे वज्र में विराजमान परमात्मा, हे अनाथानाथ हम आपसे कोई पदार्थ नहीं चाहते। ये 4 श्लोक में वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति की है और 4 श्लोक रोज पढ़ने वाले हैं। और हम आपको भी भगवान से यही मांगना चाहिए। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरे दासुपतैर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। हे अनाथानाथ मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमें ले चलो यहाँ से। मैं आपका दासानुदास बनना चाहता हूँ। हाँ, गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः पादैक मूलो दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। और हाँ, मेरी एक प्रार्थना है आपसे, मैं यह चाहता हूँ कि मेरी वाणी किसी की चापलूसी न करे, मेरी आंखें आपके अलावा किसी का दर्शन न करें। हे कृष्ण, हे नाथ, न मैं आपसे स्वर्ग चाहता हूँ, न आपसे ब्रह्मलोक चाहता हूँ, न वैकुंठ चाहता हूँ, न पाताल चाहता हूँ, न योग चाहता हूँ, न सिद्धि चाहता हूँ। भगवान ने कहा आप समझ गए, तुम क्या चाहते हो, चुप रहो। वृत्रासुर ने पूछा क्या चाहते बताओ, तुम मुझे चाहते हो ना। वृत्रासुर ने एक लाइन में खारिज कर दिया, मैं आपको भी नहीं चाहता। भगवान ने कहा भैया हमसे भी कुछ कीमती है क्या? वृत्रासुर ने कहा आपसे भी कुछ कीमती है। तो क्या चाहते हो? कहता समंद सत्वा विरही, मुझे आपका संयोग नहीं चाहिए, संयोग में आप मिलोगे, मुझे आपका वियोग चाहिए। 2 शब्दों के बीच में पूरी कथा समाविष्ट हो जाएगी। श्रोताओं, एक शब्द है दर्शन, एक है दृदृक्षा। जब हम रास्ते में होते हैं तब हमें दृदृक्षा होती है, पर जब हम देवालय में होते हैं तब हमें दर्शन होता है। दृदृक्षा माने देखने की इच्छा, और दर्शन माने जो प्रत्यक्ष आंखों से दीदार हो जाए, उसको क्या कहते हैं? दर्शन। दृदृक्षा और दर्शन में बड़ा अंतर है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा, और समझ भी रहे हैं तो पता नहीं क्या समझ रहे हैं, एहसास नहीं हो रहा है कि आप समझ रहे हैं। दर्शन और दृदृक्षा में बड़ा अंतर है। दर्शन किसको कहते हैं? जब प्रत्यक्ष खड़े हुए। दृदृक्षा माने अभी देखा नहीं है, बस इच्छा मन में है। तो वृत्रासुर कहता है मुझे दर्शन नहीं। माता जी बैठ जाइए, अब ये बीच में चढ़ाने वाली प्रक्रिया ठीक नहीं, लेकिन बैठिए माता जी, बीच
में आप चढ़ाएंगे काली पन्नी तो मेरा दिमाग भटकता है, ठंडी महीना केला गला भी खराब होगा। भावनात्मक रूप से तो ले ही लेते। भोलक वत्सल भगवान की आपके चढ़ाने के चक्कर में हमारी कथा भेंट चढ़ जाती है। इसलिए आना जाना सीखिए कथा में, पहले सुनिएगा तो बाद में। सबके लिए कह रहा हूँ, ये सभी की माता जी को कह रहा हूँ, मैं सभी लोगों को कह रहा हूँ, इस तरह से आइए कि पता न चले कि आप आ गए। अगर आपके कारण व्यवधान हो गया 5 मिनट में तो आप पाप से, पुण्य से ज्यादा पाप के भागी हुए नहीं होंगे। आना जाना सीखिए, बैठिए। हम तो सुने कि पंडितपुर में अभई कथा हुई थी कुछ दिन पहले, उसके पहले भी हुई थी, होती रहती है। यही सीखे आप लोग इतने दिन की, कैसे आया जाता है, कैसे जाया जाता है। आद्यंत में चढ़ाया जाता है, चढ़ाने का मना नहीं है, लेकिन कथा सुननी चाहिए। भक्त नाराज तो नहीं हो रहे हमसे? हैं? नाराज तो नहीं हो रहे? बाहर से पांडे की ताला बंद कर देते हैं, मैं अंदर रहता हूँ। नाराज हो भी जाएंगे तो हम तक नहीं पहुँचेंगे, मैं बहुत सुरक्षित रहता हूँ। सच्चिदानंद भगवान की। नाराज मत होइएगा। कभी कभी हम कह देते हैं कि नहीं सीखेंगे तो काम आएगा। तो मैं आपसे कह रहा था, वृत्रासुर दर्शन नहीं दिरक्षा चाहता। दर्शन और दिरक्षा में जो भावनात्मक अंतर यह है, दर्शन हो जाने के बाद उत्सव में, उत्साह में हीनता आ जाती है। लेकिन जब तक दर्शन हुआ नहीं रहता है तब तक हम उसी रंग में रंगे रहते हैं। जैसे कथा हो जाने के बाद पांडे परिवार शिथिल हो जाए, अब तो हो गई, लेकिन जब से तिथि पड़ी होगी तब से कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन भागवत 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 में किए होंगे आप। क्यों? लगभग 6 महीना पहले तो तिथि पड़ी थी, साल भर पहले, उनको याद नहीं है? 6 महीना पहले तिथि पड़ी। 6 महीना से आपके मनोमस्तिष्क में क्या चल रहा था? अभी हमारी फैजाबाद में कथा हुई तो यजमान परिवार ने हमसे जो कहा, अपनी अनुभूति बताई। महाराज जी, साल भर पहले आपने तिथि दी थी और साल भर से हम लोग भागवतमय जीवन जी रहे थे और सब कुछ भूले थे। ऐसा नहीं कि ऊंच नीच परिस्थितियां जीवन में नहीं आई, लेकिन सब भूले थे। हमने कहा चाहते क्या हो भैया? उन्होंने पूरे परिवार में हमसे कहा, महाराज जी 1 साल बाद की एक तिथि और दे दीजिए। हमने कहा अभी तो सुने, महाराज जी 1 साल में जो रस लिए हैं ना, इसका अनुभव हम ही कर सकते हैं। मैंने मना किया, हमने कहा कम से कम 2-3 साल बाद फिर सुना देंगे। बोले नहीं महाराज जी। और प्रतीक्षा शुरू हो गई, प्रतीक्षा शुरू कर ली उन्होंने कि अब 1 साल में, अभी तो कल फोन आया था महाराज जी 2 दिन कम हो गए, 3 दिन 4 दिन आप क्या हो गए ना, आज चौथा दिन, आज 4 दिन कम हो गए, कल फोन 3 दिन कम हो गए महाराज हमारे। अब क्या करना है, ये करना है। मीटिंग बैठ रही है उनके घर में, चर्चा हो रही, इस बार ऐसा करना है। जो ये याद में जब होता है ना तो उसी में व्यक्ति का जीवन लगा रहता है। दर्शन कर मिल जाने के बाद उत्सव में, और एक बात है, संयोग और वियोग में जो अंतर है वो यह है, संयोग में एक प्रियतम होता है, वियोग में हर वस्तु प्रियतम जैसी दिखाई पड़ती है। वियोग में मैं कभी कभी यात्रा करता हूँ तो ट्रेन में बगल वाली माई हमसे बातचीत करती है। हाँ, बगल वाली माई बात करती है और वो कभी कभी तो कहती है, महाराज जी पेपर आप ले लीजिए, पैसा मैं दे दूंगी। कभी कभी मैं जूता पॉलिश करा देती है ट्रेन में, कभी कभी कहती कुछ ले लीजिए, मैं पैसा दे देती हूँ। मुझे लगता है कि बड़ी श्रद्धालु है, बड़ी भावुक हृदय की महिला है, लेकिन चिड़चिड़ बात कहती है, महाराज क्या बताएं, सच बताएं, जो हमारा छोटा वाला है ना आजकल अमेरिका में, एकदम आप जैसा दिखता है। क्योंकि बेटा होता तो केवल कंसंट्रेट उसी पर रहती, वो हर जगह उसका प्रेम है ना, वो हर जगह अपने बेटे को ढूंढ लेती है। अभी तो कुछ दिन पहले गंगानगर में कथा चल रही थी, एक माई इसलिए कथा सुनने आती थी कि उनके दामाद का चेहरा हमसे मिलता था। हमने कहा माता जी मैंने कथा सुनाई, आपको कथा नहीं है। महाराज मैं तो यूं आऊं, वो पंजाब की थी ना थोड़ी, वो तो भाषा में उसने ऐसा किया कि आपका चेहरा, वो बिल्कुल पंजाबी में कहा, हमको उठने का वो शब्द कैसे बोला कान में, बिल्कुल। हमने कम से कम चलो इसी बहाने तो आई तुम, और बड़ा हमारा सम्मान किया उसने, माता जी ने। तो हमने कहा देखो ये क्या है, वस्तुतः जिसके प्रति प्रेम होता है ना, अगर वह मिलता है तो दामाद होता, बेटा होता तो केवल वह एक होता, वह नहीं है तो उसकी अनुकृति जहां भी दिख जाती है, जरा सा भी बोली, भाषा, वाणी, स्वरूप, वस्त्र, व्यवहार जो भी मिलता है उसमें वह अपने प्रियतम का, अपने प्रिय का वह व्यवसाय कर लेती है, उससे वह जुड़ना आना चाहती है।
यही विशेषता है श्रोताओं। इसलिए हमें भगवान के दर्शन की लालसा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दर्शन की इच्छा होनी चाहिए। क्या राम जी को पता नहीं कि खग मृग बोलते हैं, लेकिन सीता जी के वियोग में और सीता जी से उत्कृष्ट प्रेम है, इसलिए पूछ रहे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने? पक्षियों से पूछ रहे हे पर्वतस्थाः गिरिगहनलता वायुना वीज्यमाना। प्रसन्न राघव में जयदेव जी लिख रहे हैं पर्वतस्थाः गिरिगहनलता वायुना वीज्यमाना रामोहम दशरथतनया शोक शुक्रेण दग्धा। तुमने हमारी प्राणवल्लभा, हे पहाड़ हे पर्वत हे निर्जर हे स्थावर हे जंगम, तुमने हमारी प्राणवल्लभा विदेहराज तनया श्री किशोरी जी को देखा है। यह है प्रेम की स्थिति। और एक प्रेमी वियोग संयोग से ज्यादा वियोग में अपने प्रियतम के अपने को सन्निकट पाता है। वियोगम वरम, वियोग को श्रेष्ठ माना गया है। वृत्रासुर भगवान से वियोग मांगते हैं। तो कैसा वियोग चाहते हैं आप हमसे? तो वृत्रासुर एक एक उदाहरण देते हैं कि अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव विशतम विषण्णा मनोरविन्दाक्षद्रवृक्षते त्वाम् अजात पक्षा इव मातरम खगाः। आपको पाने की मुझ में लालसा बनी रहे, तो कहीं कैसी लालसा हो, क्या उत्प्रेक्षा है? कहीं जैसे नवजात शिशु होते घोंसले में बच्चे जिनकी आंखें नहीं खुली होती हैं, तो उन घोंसलों के पास हलचल करो ना तो चोंच फाड़ देते, उनको लगता है मेरी माँ आ गई। वो हर हलचल को अपने माँ की आने की आहट समझते हैं। हे अरविंदाक्ष हे कमलन सोई दशा हमारी हो जाए। आपको पाने के लिए हमारे अंदर जो तड़पन है उन्हीं बच्चों की तरह, उन्हीं छोटे छोटे अजात पक्षियों की तरह हो जाए। जैसे हर हलचल को कृष्ण की माँ की हलचल समझते हैं, वैसे मैं हर किसी के आने की आहट को तुम्हारे आने की आहट समझूं। अजात पक्षा इव मातरम खगाः। और कैसे? स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ताः। तुम मिलो ना, पर तुम्हें पाने के लिए मैं कैसे दौड़ूं जानते हो? जैसे दिन भर के प्यासे भूखे बछड़े को जब छोड़ा जाता है तो उसकी जो गति होती है ना केवल माँ की तरफ होती है, उसको और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बछड़े को और कुछ दिखता है वह तो माँ और माँ के स्तन के अलावा उसको कुछ दिखता नहीं है, उधर ही भागता है। सोई दशा हमारी हो जाए। हम संसार से तुम्हें पाने के लिए ऐसी दौड़े कि संसार में हमें कुछ दिखाई न पड़े, केवल तुम्हारे चरण दिखाई पड़े। प्रियम प्रियेव विशतम विषण्णा। जिस प्रकार से प्रियतम को प्राप्त करने के लिए प्रियतमा के मन में उत्कृष्ट अभिलाषा होती है, तड़पन होती है, उसी प्रकार से तुम्हें पाने के लिए मैं व्यग्र बेचैन और अधीर बना रहा हूं। ये मैं आपसे चाहता हूं। ये किसी राक्षस की स्तुति लग रही है आपको? आपको क्या लग रहा है? आकंठ राम प्रेम में, भगवत प्रेम में डूबा वैष्णव मानव की स्तुति कर रहा है। वृत्रासुर जी की स्तुति है। ममत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्र भ्रमतस्व कर्मभिः तन्माययात्मात्मजदार्गेष्व आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। चौथे श्लोक में वे एक विशेष बात कहते हैं, इनकी यह बात हमें बहुत अच्छी लगती है। वे कहते हैं सरकार, अगर संसार में हमारा जन्म हो, अगर हमारा जन्म हो तो हम आपसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बोले हमारा जो प्रेम हो, हमारा जो संबंध बने वह किससे बने? ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। जो तुम्हारे भक्त हैं ना उन्हीं से हमारा संबंध बने। और ये माया से ग्रसित लोग हैं, इनसे भूल करके भी हमारा कांटेक्ट मत होने देना। हम आपसे यही चाहते हैं। हमको बार बार जन्म मिले, हमें नहीं चाहिए मोक्ष, हमें नहीं चाहिए हमारा, हमको बार बार जन्म मिले, लेकिन जिस जोन में मेरा जन्म हो वहां तुम्हारा और तुम्हारे भक्तों का ही अवलंब मिले, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसे बाली क्या कहते हैं? अब नाथ करे करुणा बिलोकं देहुया जेहि जोनि जन्म कर्म बसता राम पद अनुराग राम पद अनुराग। जेहि जोनि जन्म
कर्म बस तहराम पद अनुरागों। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अनुपल हर अनुक्षण तुम्हारी याद आवे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागों, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागों, आती रहे। तुम्हारी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागों, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागों, आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे रागों, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागों, आती रहे। तुम्हारी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागों, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागों, आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर
पल तुम्हारी याद आती रहे रागो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागो आती रहे। तुम्हारी छवि मन को, तुम्हारी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागो आती रहे।